हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। दोस्तों, हम सब ये बात जानते हैं कि कंज्यूमर लॉज और कोर्ट्स ये एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन क्या बस रीडिंग थ्रू दीज लॉज या केसेस हम इनकी बारीकियों को समझ सकते हैं? एज अ कंज्यूमर कैन वी एक्सरसाइज आवर राइट्स? आज की इस वीडियो में कुछ केसेस और एग्जाम्पल्स के जरिए हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे। हम एवरीडे बेसिस पर कुछ ना कुछ खरीदते हैं, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, बेसिक नेसेसिटीज जैसे फूड आइटम्स, क्लोथिंग, बैंकिंग सेक्टर, एजुकेशन, डिपेंडिंग अपॉन कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस, इनसे कुछ ना कुछ खरीदते हैं, लेते हैं और इसमें हम अपना हार्ड अर्न मनी इस्तेमाल करते हैं। कई बार ये कंपनीज हमको फेल कर जाती है, वो हमको डिज़ायर्ड क्वालिटी की सर्विसेज और प्रोडक्ट्स नहीं देती हैं, लेकिन इसके बारे में हम कुछ करते नहीं हैं। हम सब जानते तो हैं कि कंज्यूमर कोर्ट्स होते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल नहीं करते। आज हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग केसेस आपके सामने रखेंगे जो इंडिया में कंज्यूमर कोर्ट में फाइल किए गए और कॉम्पनसेशंस हासिल किए गए। सबसे पहला है बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड। अब बैंकिंग सेक्टर में इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि कई मरतबा वो टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ का बहाना लेकर जब सर्विस प्रोवाइड नहीं करते तो हमसे कहते हैं कि टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ थी और अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। जाहिर है, बैंक्स वो चीज़ें होती हैं जहां हम डे टू डे उनके ऊपर रिलाई करते हैं। अब दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने डिजिटली कोई ट्रांजैक्शन करने की कोशिश की और वो ट्रांजैक्शन आपका फेल हुआ और फेल होने पर आपको एक मैसेज आया कि भैया सर्वर डाउन है या एरर है? यही हुआ दीपिका पल्लिकल के साथ। दीपिका पल्लिकल स्क्वैश चैंपियन है इंडिया की, अर्जुन अवार्डी है। शी फाउंड हरसेल्फ इन अ सिमिलर पोजीशन, और वो भी यहाँ नहीं बल्कि नेदरलैंड्स में। एक्सिस बैंक का वो डेबिट कार्ड यूज़ कर रही थी और रॉटरडैम में होटल सर्विसेज को पे करने के लिए उनका कार्ड फेल हुआ। इसकी वजह से उनको 10 टाइम्स बिलिंग अमाउंट पे करना पड़ा। जाहिर है, अर्जुना अवार्डी है, न सिर्फ रेपुटेशन गई बल्कि ह्यूमिलिएशन भी झेलना पड़ा। जब बैंक से उन्होंने कंप्लेन की तो बैंक ने कहा कि भाई दिस इज फोर्स मजॉर, यानी अ एक्ट ऑफ गॉड। ये तो प्रभु की लीला है, पता नहीं क्या हो गया। इसका मतलब होता है थिंग्स दैट आर बियॉन्ड योर कंट्रोल। ये कहकर बैंक ने अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की। बैंक ने न सिर्फ ये किया बल्कि द बैंक ऑल्सो रिटर्न्ड अ चेक ऑफ ₹1 लाख इशूड टू हर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ब्लेम्ड इट ऑन अ टेक्निकल एरर। दीपिका इसको लेकर बहुत नाराज हुई एंड शी मूव्ड टू अ कंज्यूमर कोर्ट इन चेन्नई। द कोर्ट फाउंड दैट देयर वाज अ डेफिशिएंसी इन द सर्विसेज ऑन द पार्ट ऑफ एक्सिस बैंक, और बैंक को ये डायरेक्ट किया कि वो दीपिका को कॉम्पनसेशन पे करे 5 लाख रुपए का, and along with that 5,000 rupees as expenses। इससे एक मैसेज हमको साफ तौर पर मिलता है, बैंक्स जस्ट cannot get away by citing technical errors। अब आइए दूसरे केस की तरफ। पहला केस तो था एक अर्जुना अवार्डी का, लेकिन मानिए अगर आप एक बहुत आम से आदमी है, साधारण से आदमी है, तो क्या ये केसेस आप जीत सकते हैं? इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। अगला केस है राजेश सरके का। राजेश सिर्फ एक चाय वाले हैं। राजेश के बैंक में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 20,000 रुपये थे। अपने अकाउंट से उन्होंने 10,800 रुपये विड्रॉ किए। जब वो नेक्स्ट टाइम एटीएम पर गए तो एटीएम ने बताया कि उनके अकाउंट में कोई भी पैसा बाकी नहीं है, जबकि उन्होंने सिर्फ 10,800 रुपये ही निकाले थे। जब उन्होंने बैंक अथॉरिटीज़ के सामने इसकी कंप्लेन की तो बैंक ने उल्टा उन्हीं को ब्लेम किया। राजेश डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल फोरम में जाते हैं। जाहिर है, राजेश सिर्फ एक चाय वाले थे, तो ही कुडंट अफोर्ड अ लॉयर, तो वो अपना केस खुद लड़ते हैं। कोर्ट डिसीजन देता है इन फेवर ऑफ राजेश और बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है कि 9,200 रुपये वो राजेश को वापस करे। न सिर्फ वो वापस करे बट विद इंटरेस्ट ऑफ 6%। इसके साथ साथ टू पे 10,000 रुपीज टू राजेश फॉर मेंटल एंग्विश एज कॉम्पनसेशन, और 2,000 रुपये लीगल एक्सपेंसेस की फीस। इससे एक ही बात समझ में आती है, अपने आप को दोस्तों कभी कम मत समझिए। इन कोर्ट्स में जाइए और अपनी शिकायत को दर्ज करवाइए। जिस सर्विसेज को लेकर आप पे कर रहे हैं उसका पूरा भुगतान हासिल करिए, चाहे वो बड़ी कंपनीज हो या गवर्नमेंट एंटिटीज लाइक द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इनको आप आंसरेबल बना सकते हैं फॉर देयर मिस्टेक्स। अगला केस बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ऐसी चीज़ें हम बार बार देखते हैं, या कहीं पर जाएं जहां आपको पैकेज फूड आइटम्स मिले और सोचें कि आपको इस फूड आइटम में कुछ ना कुछ एबनॉर्मल मिल जाए, तब आप क्या करेंगे? इमेजिन कीजिए आपने एक पेप्सी की बॉटल ऑर्डर की, पेप्सी की बॉटल में गुटखा निकल जाए, तब क्या होगा? यही हुआ अहमदाबाद के राजेश राजन के साथ। वेर ही बॉट अ पेप्सी फ्रॉम अ लोकल स्टोर।
उन्होंने एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी जैसे पेप्सी उसको लीगल नोटिस भेजा एंड ही अप्रोच्ड द कंज्यूमर केस डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम। उनका दावा दो चीज़ों का था, न सिर्फ डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज बट ऑल्सो अ हेल्थ हैजार्ड। उन्होंने डिमांड किया कॉम्पनसेशन ऑफ 5 लाख रुपीस। कोर्ट का डिसीजन आता है और कोर्ट राजेश को अवार्ड करता है एज कॉम्पनसेशन 4008 रुपीस, 4000 कॉम्पनसेशन के और 8 रुपए उस पेप्सी की बोतल के जो राजेश ने खरीदी थी। राजेश इस डिसीजन को लेकर खुश नहीं थे। ही मूव्स टू द स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। अब यहाँ जाकर वो हायर कॉम्पनसेशन डिमांड करते हैं। स्टेट कमीशन पासेस एन ऑर्डर और कंपनी को स्टेट कमीशन डायरेक्ट करता है कि वो राजेश को 20,000 कॉम्पनसेशन दे और 2,000 कॉस्ट एज इट फाउंड राजेश आर्ग्यूमेंट वेरी रीजनेबल। अगले दो केसेस तो बड़े इंटरेस्टिंग है दोस्तों। ये है MRP को लेकर। कई मरतबा हम जब घूमने जाते हैं, हिल स्टेशन पर जाते हैं, थिएटर्स में जाते हैं, बुक स्टॉल्स पर जाते हैं, फूड कोर्ट पर जाते हैं, रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, तो पैकेज गुड्स पर हमको MRP लिखी हुई होती है। अब क्या MRP से ज़्यादा कोई चार्ज करे तो क्या ये धोखा है? यही हुआ आंध्र प्रदेश के कोंडाया के साथ। जब वो सर्वी फूड कोर्ट में खाना खा रहे थे तो उनको पानी की बोतल के लिए 40 रुपये चार्ज किए गए, 20 रुपीज मोर देन द प्रिंटेड MRP। ही फाइल्ड अ केस विद द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर केसेस डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम और उनका टाइटल था अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। उन्होंने बिल पेश किया और कोर्ट ने उनके हक में फैसला सुनाया। द कोर्ट अवार्डेड हिम अ कॉम्पनसेशन ऑफ 20,000 रुपीज विद 20 रुपीज एक्स्ट्रा मनी चार्ज एंड 5,000 इन कॉस्ट। दूसरा एक और केस है कि जहाँ किसी प्रोडक्ट पर MRP प्रिंट ही न हो। क्या ऐसा मुमकिन है? यही हुआ एक स्टूडेंट के साथ। 19 ईयर ओल्ड स्टूडेंट बागलेश आकाश कुमार, ये अपनी पढ़ाई के लिए कुछ किताबें खरीदते हैं एंड ही पेज इट ऑनलाइन। किताबें उनको डिलीवर होती हैं लेकिन किताबों के ऊपर MRP प्रिंटेड ही नहीं होता। वो इंटरनेट को ब्राउज करते हैं और देखते हैं कि यही चीज़ वेबसाइट पर अलग अलग प्राइसेस पर बेची जा रही है। ही गोज टू द कंज्यूमर कोर्ट एंड फाइल्स अ केस अगेंस्ट अ जायंट पब्लिशिंग हाउस पेंगुइन बुक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड द पेपर कंपनी। कोर्ट का डिसीजन आता है और कोर्ट उनके हक में फैसला सुनाती है और कंपनीज को डायरेक्ट करती है कि वो MRP को प्रिंट करे। आकाश वॉज अवॉर्डेड 10,000 रुपीज एज कॉम्पनसेशन एंड 2,500 रुपीज एज कॉस्ट। जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदें ना तो MRP से ज़्यादा दें और ये बात ज़रूर सुनिश्चित करें कि MRP उस पर प्रिंटेड हो। अब आइए मेडिकल सर्विसेज की तरफ। क्या मेडिकल सर्विसेज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में आते हैं? जब इसको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन था तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने डिसाइड किया टू गेट द क्वेश्चन रिजॉल्व्ड एंड टू मूव टू कोर्ट। IMA सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करती है एंड आस्क द सुप्रीम कोर्ट टू डिक्लेयर द मेडिकल सर्विसेज एज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। उन्होंने अपना आर्ग्यूमेंट और तर्क रखा। आफ्टर कंसिडरेशन द कोर्ट सेटल्ड द क्लेम्स इन द फॉलोइंग मैनर। कोर्ट ने डिसीजन दिया कि मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनी प्रोफेशनल, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, विल बी कवर्ड अंडर द CPA यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। मीनिंग पीपल कैन फाइल अ केस इन द कंज्यूमर कोर्ट। इस केस सिर्फ 2 एग्जेम्पशन दिए गए। डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स हु ट्रीट पेशेंट्स फॉर फ्री, दे कैन नॉट बी सूड बाय द पर्सन हु हैज अवेल्ड द सर्विसेज फॉर फ्री। ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वेयर द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज, इनको भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया के तहत अप्लाई नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो कुछ होगा क्लेम किया जा सकता है। अब आइए ब्यूटी प्रोडक्ट्स की तरफ। वो प्रोडक्ट्स जो आपको दावा करते हैं फेयर और लवली बना देने का। क्या आप ऐसे फॉल्स क्लेम्स मेड बाय स्किन एंड हेयर केयर प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर कोर्ट पर लेकर जा सकते हैं? यही हुआ 67 ईयर ओल्ड मैन फ्रॉम केरला जो कि एक बहुत ही रिमोट एरिया से आते हैं उनके साथ। 2015 में के चाट्टू उन्होंने कंप्लेन की अगेंस्ट इंदुलेखा, अ ब्यूटी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, और मामूती, एन एक्टर हु वाज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द कंपनी, फॉर पुटिंग अप मिसलीडिंग एड्स। एड एक सोप के बारे में था और उसकी जो टैग लाइन थी वो ये थी, ब्यूटी विल कम इन सर्च ऑफ यू। एड ने ये भी बताया कि अगर आप इस साबुन का इस्तेमाल करते हैं तो आप फेयर भी हो जाएंगे और ब्यूटीफुल भी हो जाएंगे। 67 ईयर ओल्ड कंप्लेनेंट ने जब इसका इस्तेमाल किया ना तो वो फेयर हुए और ना ही ब्यूटीफुल। देखने में बहुत फनी लगता है, लेकिन जब चाट्टू ने ये केस फाइल किया तो इंदुलेखा कंपनी को उनको 30,000 रुपये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के जरिए देना पड़ा। 50,000 रुपये का उनका क्लेम था, लेकिन ये चीज़ें आउट ऑफ कोर्ट सेटल हुई। कंपनी के एडवर्टाइजमेंट्स ये ऐसी चीज़ें जो हम दिनों रात देखते रहते हैं। इन एडवर्टाइजमेंट्स के जरिए वो करोड़ों कमाते हैं।
बट वी कैनॉट अलाउ देम टू गेट अवे विथ इट। अब आइए एक ऐसे केस की तरफ जो बहुत फेयरली कॉमनली हमको फेस करना पड़ता है। चाहे हम गाड़ी खरीदें, आजकल तो मोबाइल खरीदें, सब कुछ के लिए इंश्योरेंस होता है। हम इंश्योरेंस लेकर इसको प्रोटेक्ट करते हैं। इंश्योरेंस कंपनी हर बार इस ताक में होती है कि कैसे कस्टमर को कम से कम इंश्योरेंस दिया जाए या बचा जाए। यही हुआ ओम प्रकाश के साथ। ओम प्रकाश का ट्रक चोरी हो गया और उन्होंने अपना इंश्योरेंस क्लेम किया। ट्रक चोरी हुआ 23 मार्च 2010 को। उन्होंने एफआईआर लॉन्च की 24 मार्च 2010 को और इंश्योरेंस फाइल किया 31 मार्च 2010 को। इंश्योरेंस का इन्वेस्टिगेटर आया, उसने पूरे केस को स्टडी किया। ही कंफर्म द क्लेम एज जेन्युइन। क्लेम अप्रूव हुआ और उनको 7,85,000 रुपये अप्रूव किए गए, लेकिन यह अमाउंट ओम प्रकाश को नहीं दिया गया। इंश्योरेंस कंपनी ने इसको रिजेक्ट कर दिया बाय साइटिंग अ लीगल नोटिस। जब ओम प्रकाश ने इसका लीगली जवाब मांगा, इंश्योरेंस कंपनी ने उनको जवाब दिया कि द इमीडिएट इन्फॉर्मेशन टू द इंश्योरर अबाउट द लॉस और थेफ्ट ऑफ द व्हीकल ये नहीं दी गई। ओम प्रकाश वॉज लेट टू अप्लाई फॉर इंश्योरेंस क्योंकि वो पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहे थे। ही वॉज ट्राइंग टू रिकवर हिज व्हीकल। वो इस केस को लेकर कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट उनके हक में फैसला करती है। कोर्ट डायरेक्ट करती है इंश्योरेंस कंपनी को टू पे अ सम ऑफ 8,35,000 रुपीज along with an interest at a rate of 8% per annum. He was also awarded 50,000 rupees as compensation. आखिर में आ जाइए आईफोन पर। ऑनलाइन सेल बहुत कॉमन है और ऑनलाइन डिस्काउंट्स के ऑफर्स भी बहुत कॉमन है। आईफोन 5s गोल्ड के ऊपर एक डिस्काउंट आया। आईफोन 5s was available for just 68 रुपीज और ये दिखा निखिल बंसल को 2014 में। निखिल वॉज अ स्टूडेंट। उन्होंने जैसे ही ये स्नैपडील पर ऑर्डर देखा विथ अ डिस्काउंट ऑफ रुपीज 46,551, उन्होंने इमीडिएटली इसको ऑर्डर कर लिया। उनको ऑर्डर कंफर्मेशन भी मिला, लेकिन बाद में ऑर्डर कैंसिलेशन का उनको नोटिस आया। कंपनी ने क्लेम किया द ऑफर इटसेल्फ वाज अ टेक्निकल ग्लिच। अब निखिल कंज्यूमर कोर्ट जाते हैं और कोर्ट उनके हक में फैसला देती है। कोर्ट कहती है स्नैपडील से टू डिलीवर हिम हिज आईफोन फॉर जस्ट 68 रुपीज। इसके अलावा उनको 2,000 रुपए की कंपनसेशन भी मिलती है। लेकिन इस जजमेंट को लेकर स्नैपडील खुश नहीं था। स्नैपडील अपील दिस ऑर्डर और जब अपील किया जाता है तो कॉम्पनसेशन की अमाउंट बढ़ा दी जाती है 10,000 रुपए। दोस्तों, ये हमको बहुत अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि कंज्यूमर फोरम एग्जिस्ट करते हैं और वो एग्जिस्ट करते हैं कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए। इफ दे आर चीटेड बाय द कंपनीज हु वी पे फॉर गेटिंग द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। होप कि आज का ये वीडियो आपको एक जागरूक ग्राहक बनाएगा और आपको एज अ जागरूक ग्राहक प्रोडक्ट्स खरीदने और उनको क्लेम करने में मदद करेगा। होप कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो। If so, do share it with your family and friends. Do subscribe to our channel and press the notification bell icon so that you are notified whenever we come up with a new video. Hope to see you soon in the next video. Till then, thank you very much.